महाअवतार भगवान श्री कृष्ण, उनका जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी बस आज से 2 दिन के बाद। इतने बड़े भगवान श्री कृष्ण, देखा जाए तो देश में या दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर लोगों के दिलों में कोई बसते हैं तो भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री राम के आलोचक बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ बोलने वाला आदमी मुश्किल से कोई मिलेगा। और शायद सनातनी और हिंदू तो नहीं, लेकिन बहुत सारे हिंदू और सनातनी हैं जिनको ये बीमारी है भगवान श्री राम के खिलाफ बोलने की, भगवान परशुराम के खिलाफ बोलने की, यहाँ तक कि जल्दी भगवान शिव को कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जन्माष्टमी के पर्व पर, जो कि आज से 2 दिन के बाद ही शुरू होने वाला है, 15 अगस्त या 16 अगस्त, इन्हीं 2 में से कोई एक दिन है जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि आज भी इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई रोग है तो वह है विश्वासघात। लोग विश्वासघात करते हैं। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण, जिनके जन्म लेते ही उनके माता पिता को ये विश्वास हो गया कि यही लड़का हमें इस कारागार से मुक्ति दिलाएगा। सबसे पहला काम जो भगवान श्री कृष्ण ने जो विश्वास दिलाया अपने माता पिता, उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव, इन दोनों को विश्वास हो गया कि अब बहुत अधिक दिन कारागार में रहने की जरूरत नहीं है। कारागार से मुक्ति दिलाने वाला भगवान श्री कृष्ण जन्म यानी कि अवतार ले चुके हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अपने माता पिता को ही मुक्त नहीं किया, बल्कि पिछले 5000 वर्षों में हजारों लोगों को उन्होंने मुक्त किया, यानी कि मोक्ष तक पहुंचाया। और आज भी इस दुनिया में जितने भी आपको सद्गुरु दिखाई पड़ते हैं, सभी के पीछे कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा ही काम करती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जो शुरू की घटना आपने जैसे कि देखा कि लोग आज के युग में 2025 में अपने माता पिता को लोग आदर सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि कुछ लोग तो माता पिता का अपमान भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, और कुछ तो वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं। वैसे में भगवान श्री कृष्ण उन माता पिता को जीवन भर प्रेम किए, सम्मान करते हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाला पोसा, यशोदा जी और नंद जी। जरा सोचिए, भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाले माता देवकी और पिता वासुदेव, और पालन पोषण करने वाली माता यशोदा और उनके पिता नंद जी। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म देने वाले से अधिक पालन पोषण करने वाले पिता को सम्मान दिया, बल्कि एक तरह से कहावत चल पड़ा कि जन्म देने वाली माँ से बड़ी पालने वाली माँ होती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ शुरू होता है माता पिता के सम्मान का एक ऐसा इमेज कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सम्मान दिया, और जिन्होंने उनको पाला पोसा उनको सम्मान दिया। लेकिन 2025 की एक समस्या ये भी है कि हम में से बहुत लोग अपने माता पिता तक को, जिन्होंने जन्म दिया और पाला पोसा, उनको भी पूरी तरह सम्मान देने को तैयार नहीं है। माता पिता के साथ जो दुर्व्यवहार कुछ लोग कर रहे हैं, करते हैं, सब जानते हैं, जग जाहिर है। भगवान श्री कृष्ण का जो दूसरा पहलू आता है वो आता है सुदामा जी के साथ दोस्ती। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती बाल्यकाल की है, वो कथा भी आप जानते हैं। युवा होने पर सुदामा जी एक गरीब शिक्षक हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण राजा बन जाते हैं। और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को कैसे उस परिस्थिति से निकाला और उन्हें भी उन्होंने अमीर बना दिया, वो पूरी घटना आपको पता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ तीसरा अध्याय जुड़ता है उनका अपने रिश्तेदारों के साथ, खास करके पांडव और कौरव दोनों ही के साथ भगवान श्री कृष्ण के संबंध थे। लेकिन कौरवों ने भगवान श्री कृष्ण को वो सम्मान नहीं दिया। पांडवों ने हमेशा भगवान श्री राम से मार्गदर्शन मांगा है और पाया है। और देखिएगा, वो तो बहुत बाद में होता है, जो महाभारत का युद्ध होता है, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण को पहचानने वाले बहुत लोग हुए। महात्मा विदुर, भीष्म पितामह और लगभग कर्ण, जितने भी कौरवों में ऐसे ऐसे महारथी थे, अश्वत्थामा, जिन सभी को एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण के सत्ता को समझना पड़ा। क्या है भगवान श्री कृष्ण की महिमा? क्योंकि उनका जो अगला एक रूप है, प्रेमी का रूप है, जिनकी कम से कम 8 पत्नियां, 3 पत्नियां आप सभी जानते हैं, सत्यभामा, जामवंती, रुक्मिणी। इसके अलावा जो उनकी जो और 5 पत्नियां, 8 पत्नियों को भी लोग नाम जानते हैं।
इसके अलावा भी लोग कहते हैं, मान्यता है कि 16,108 पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की। जरा सोचिए, एक पत्नी के साथ निभाना इतना मुश्किल है, 8 पत्नियों से निभाने वाला व्यक्ति कितना महान रहा होगा। कथा तो ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण के 80,000 पुत्र थे। उस एंगल को अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का आज धरती पर सबसे ज़्यादा बोला जाता है राधे राधे। राधा जी और कृष्ण जी का जो प्रेम संबंध है, आज घर घर में, मेरे परिवार में जितने बच्चे हैं वो सभी एक दूसरे को देखकर राधे राधे बोलते हैं। कुछ साल पहले तक था जयराम जी की, सियावर रामचंद्र की जय, रामचंद्र भगवान की जय, लोग एक दूसरे को देख करके राम राम बोला करते थे। आज 2025 में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है राधे राधे। सुबह उठते ही बच्चे एक दूसरे को राधे राधे बोलते हैं। हाल में एक बच्चे ने स्कूल में राधे राधे कह दिया था इंग्लिश मीडियम में, तो उस 3 साल की नर्सरी की बच्ची की मुंह पर टेप साट कर प्रिंसिपल ने पिटाई कर दी थी। फिर बाद में बजरंग दलवाल ने उनका गुरूर शांत कर दिया। खैर, तो राधे राधे, मेरे घर में कुछ ऐसे ऐसे मोबाइल है जिनमें मैसेज डाला हुआ है, जैसे ही कोई फ़ोन आएगा या कोई मैसेज आएगा तो मोबाइल बोलता है राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम मैंने सीखा, कम से कम मैंने। उनकी 8 पत्नियां या उनकी जितनी गोपियां थी या राधा जी के साथ उनके प्रेम संबंध, मेरे लिए कोई अगर आदर्श रहा, आदर्श है तो भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श प्रेजेंट। मित्रता की बात तो आपने देख ही लिया। फिर अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण का जो गुरु शिष्य संबंध है, आज तक जितने भी गुरु शिष्य परंपरा चल रहा है, सभी में शिष्य चाहता है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण जैसा पूर्ण गुरु मिले, और सभी गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि पहले अर्जुन तो बनो। तो आज के गुरु परंपरा में सभी शिष्य अर्जुन की तरह शिष्य बनने की पात्रता चाहते हैं, और सभी गुरु भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने शिष्य का भला चाहते हैं। शिष्य चाहते हैं कि उनका गुरु भगवान कृष्ण की तरह हो, और गुरु चाहते हैं कि उनका शिष्य अर्जुन की तरह सुपात्र हो। कृष्ण भगवान और एज ए प्रतिद्वंदी, मुझे लग रहा कि उस समय तक भगवान कृष्ण के अपोजिट कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे रामायण में आपने देखा है कि भगवान राम के अपोजिट रावण है, लेकिन पूरे महाभारत में मुझे लगता है भगवान कृष्ण से युद्ध करके जीतने वाला उस युग में कोई भी नहीं था। न कंस था, और आगे आप शिशुपाल का नाम ले लीजिए या किसी का भी नाम ले लीजिए। एक दुर्योधन भी धमकी देता है भगवान श्री कृष्ण को, गिरफ्तार कर लो इनको, बंदी बना लो इनको। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अनंत है। कम से कम मैं 2025 में एक आशा जरूर कर सकता हूँ कि आज का हर व्यक्ति सुबह की शुरुआत करे तो राधे राधे बोल करके, ध्यान में मंत्र जाप करे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज का व्यक्ति सुबह उठे तो राधे राधे, किसी को फ़ोन पर हेलो कहने की जरूरत नहीं है, राधे राधे से कहना शुरू करें। व्यक्ति पूजा करे तो इस मंत्र के साथ करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज का व्यक्ति योग करे तो याद रखे योगीराज भगवान श्री कृष्ण है, जो कि गीता में कहते हैं कि यह योग मैंने पहले सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। यानी कि भगवान श्री कृष्ण महायोगी भी है। हम जो योग सीखते हैं तो हमारे प्रेरणा स्रोत जैसे रामदेव बाबा हो जाते हैं। अगर आपके मन में रामदेव बाबा को प्रणाम करके योग शुरू कर रहे हैं, उसका एक अलग ही रेडिएशन होगा। अगर आप देवराहा बाबा को प्रणाम करके कोई योग शुरू करते हैं, उसका अलग रेडिएशन होगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके योग शुरू करते हैं, उसका प्रभाव अलग होगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा जिसमें है उतना मात्रा में आप में रूपांतरण होगा। जिनकी श्रद्धा रामदेव बाबा में है वो रामदेव बाबा के टीवी के सामने बैठकर योगा करेंगे, जिनकी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में है वो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर योगा करेंगे। आज का व्यक्ति योग करे, मंत्र जाप करे, पूजा पाठ करे, भक्ति करे, ध्यान करे, मित्रता निभाए भगवान श्री कृष्ण की तरह, प्रेम करे तो प्रेम को निभाए। सबसे बड़ी बात है प्रेम के नाम पर जो विश्वासघात हो रहा है इस समय, चाहे वो लड़कियां हो या फिर लड़के हो, जो व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका से साफ साफ कह देता है और कि मुझे तुमसे प्रेम है, और उस प्रेम को निभाता भी है, वही सच्चा प्रेमी है। अगर भगवान श्री कृष्ण से सीखना है तो प्रेम को निभाना सीखना होगा। लेकिन जो व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता है,
और उससे प्रेम का दिखावा करता है, झूठ बोलता है, वैसा व्यक्ति विश्वासघाती होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जो विश्वासघाती हैं वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। भगवान श्री कृष्ण से सीखिए प्रेम निभाना, प्रेम करना। और अंत में भगवान श्री कृष्ण से सीखिए अहिंसा और हिंसा का अंतर। जीवन में अगर अहिंसा से बात नहीं बनती है तो सत्य की जीत के लिए हथियार भी उठाना उचित है। यही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश था। महाभारत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि उन्होंने अहिंसा का बहुत बार सहारा लिया, कोशिश किया कि समझा सके कौरवों को। कौरव अपनी जीत पर रहे, नहीं मारे, तब अंततः भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने दिया। और अगर महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के कारण। आने वाले जन्माष्टमी में आप सभी सनातनियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं फिर से कह दूं, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार है। धन्यवाद।